समुद्र हमेशा से बोलता आया है, बस इंसानों ने कभी उसकी भाषा सीखने की कोशिश नहीं की। लहरों की टकराहट, सीपियों की सरसराहट और गहराइयों में उठती हल्की सी कंपन, ये सब शब्द थे। और इन्हीं शब्दों की संरक्षिका थी नीरा, एक जल परी। नीरा बाकी जल परियों जैसी नहीं थी। उसकी पूंछ चांदी की नहीं, बल्कि गहरे नीले रंग की थी, जैसे आधी रात का आसमान। उसकी आंखें चमकती नहीं थीं, वे गहरी थीं, सोचती हुई। वह गाती नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि हर गीत सुना जाना नहीं चाहता। नीरा का काम था स्मृतियों की रक्षा करना। समुद्र सिर्फ पानी नहीं था, वह हर उस चीज को याद रखता था जो उसमें डूबी थी। डूबते जहाजों की चीखें, टूटे वादे, खोए हुए बच्चे, युद्धों के हथियार, प्रेम पत्र और कभी कभी इंसानों के सपने। जब कोई इंसान समुद्र में कुछ खो देता तो उसकी याद एक नीली रोशनी बनकर गहराइयों में उतर जाती, और नीरा उन्हें समेट कर रखती, सीपियों में, मूंगों के बीच, या कभी कभी अपने दिल में। लेकिन एक दिन कुछ बदला। उस दिन समुद्र कांप रहा था। लहरें बिना हवा के उठ रही थीं और गहराई में एक अजीब सी धड़कन थी। नीरा ने हाथ पानी पर रखा और तुरंत समझ गई, कोई इंसान समुद्र को तोड़ने आया है। उसका नाम था आरव। आरव एक समुद्री वैज्ञानिक था, लेकिन भीतर से वो खोजी नहीं, वो भागा हुआ इंसान था। वो अपने अतीत से भाग रहा था, और समुद्र को उसने शरण नहीं, बल्कि साधन समझा था। उसका जहाज किसी तूफान में नहीं फंसा। वह जानबूझकर उस जगह आया था जहां समुद्र सबसे गहरा था, कालगवर। कहते हैं वहां समय रुक जाता है। आरव एक मशीन लेकर आया था, ऐसी मशीन जो समुद्र की स्मृतियों को खींच सकती थी। वह उन यादों को निकालना चाहता था जो डूबी हुई थीं, पुराने खजाने, रहस्य, और वो चीज जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए थी, भूली हुई सच्चाई। जब मशीन चालू हुई, समुद्र चीख उठा। नीरा को पहली बार डर लगा। वह सतह की ओर बढ़ी। हालांकि जलप्रियों को इंसानों से दूर रहना सिखाया जाता था, लेकिन यह सिर्फ एक इंसान नहीं था, यह समुद्र की हत्या थी। आरव जब पानी में उतरा, उसने उसे देखा। एक पल को उसे लगा वह भ्रम देख रहा है। नीली पूंछ, खुले बाल और आंखें जो ऐसे देख रही थीं जैसे उसे सदियों से जानती हो। तुम असली हो? आरव बुदबुदाया। नीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने सीधे उसके दिल की स्मृति छुई। अचानक आरव ने खुद को 10 साल पहले देखा, जब उसने अपने छोटे भाई को समुद्र किनारे खो दिया था। वह चीखता रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसी दिन उसने ठान लिया था कि समुद्र उससे कुछ छीनेगा नहीं, वह समुद्र से सब छीन लेगा। निरार ने हाथ पीछे खींच लिया। तुम बदला लेने आए हो? उसने पहली बार बोला। उसकी आवाज पानी जैसी थी, नरम लेकिन गहरी। आरव की आंखों में आंसू थे। अगर समुद्र याद रखता है, वह बोला, तो उसने मेरे भाई को क्यों नहीं लौटाया? नीरा चुप रही। फिर उसने उसे एक सीपी दी। इसे खोलो। आरव ने जैसे ही सीपी खोली, उसने अपने भाई की हंसी सुनी। वह हंसी जो डर से नहीं, खुशी से भरी थी। वो डूबा नहीं, नीरा ने कहा। वह समुद्र का हिस्सा बन गया। कुछ लोग मरते नहीं, वे बदल जाते हैं। मशीन अब भी चल रही थी, लेकिन हर सेकंड के साथ समुद्र कमजोर हो रहा था। नीरा जानती थी, अगर मशीन पूरी तरह सक्रिय हुई तो समुद्र अपनी स्मृति खो देगा, और बिना स्मृति के समुद्र सिर्फ पानी रह जाएगा। उसने निर्णय लिया, जलपरियां अमर नहीं होती, वे समुद्र से बंधी होती हैं। अगर समुद्र बदले तो वे मिट जाती हैं। नीरा मशीन के बीच गई। आरव चिल्लाया, रुको! लेकिन देर हो चुकी थी। नीली रोशनी फूटी, लहरें आसमान तक उठीं, और जब सब शांत हुआ, मशीन नष्ट हो चुकी थी। समुद्र स्थिर था, और नीरा कहीं नहीं थी। आरव जमीन पर पड़ा रो रहा था। उसके हाथ में वही सीपी थी। सालों बाद जब लोग कहते हैं कि समुद्र की लहरें कभी कभी किसी का नाम लेती हैं, जब रात को पानी नीला नहीं, गहरा नीला दिखता है, और जब कोई खोया हुआ इंसान सपने में मुस्कुराता है, तो समझ लेना, नीरा अब जलपरी नहीं रही। वह समुद्र बन चुकी है, और समुद्र आज भी बोलता है, बस सुनने वाले चाहिए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।